नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे किन मौक़ों पर नहीं धारण करना चाहिए रुद्राक्ष। फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। रुद्राक्ष में भगवान शिव का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष का निर्माण भगवान की आंसुओं से हुआ था। इसे धारण करने से पहले कुछ नियम को जरूर जान लेना चाहिए। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे भगवान शिव के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिव की आंखों से उत्पन्न हुआ है। कुछ लोग रुद्राक्ष को गले या हाथों में धारण करते हैं, तो कुछ लोग रुद्राक्ष से भगवान के नाम का जप करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण नहीं करता, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि नहीं रहती। इसलिए रुद्राक्ष धारण करना शुभ है। रुद्राक्ष कई मुखी के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष पहनना तब शुभ माना जाता है जब आपके उनके नियमों को अपनाते हुए उसे धारण करते हैं। जी हाँ, रुद्राक्ष को गलत तरीके से पहनने से जीवन में उसका खराब प्रभाव पड़ता है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं, तो इन नियमों को जरूर जान लें। सबसे पहले, धूम्रपान या मांसाहारी भोजन करते समय न पहने रुद्राक्ष। मांसाहारी भोजन करते समय कभी रुद्राक्ष पहनने से बचना चाहिए। यह न केवल रुद्राक्ष की पवित्रता का उल्लंघन करता है, माना जाता है कि बल्कि ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानियां आ सकती है। दूसरा, सोने के समय न पहने रुद्राक्ष। सोने के समय भूलकर भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सोने के बाद शरीर और मन अशुद्ध हो जाता है। तीसरा, अंतिम संस्कार में न पहने रुद्राक्ष। शास्त्रों के अनुसार अंतिम संस्कार में रुद्राक्ष पहनकर जाने से वह अशुद्ध हो जाता है। ऐसे समय में रुद्राक्ष को गले में धारण करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। चौथा, बच्चे के जन्म में से पहले न पहने रुद्राक्ष। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के बाद माँ और बच्चा कुछ दिनों तक अपवित्र माने जाते हैं। ऐसे समय में आप कभी भी शिशु या माँ के पास जाने से पहले रुद्राक्ष को हटा दें या ऐसे समय में रुद्राक्ष धारण करने से बचें। दोस्तों, साथ ही हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि क्या देवी देवताओं का लॉकेट धारण करना चाहिए। जानिए क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। अक्सर लोगों के गले या हाथ में देवी देवताओं के लॉकेट धारण किए जाते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान न रखने पर इनका जीवन पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। देवी देवताओं के चित्र वाले लॉकेट धारण करने के बाद बहुत सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। उनकी स्वच्छता, गंदगी, शुद्धि आदि पर खास जोर दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैसे तो गले में भगवान के लॉकेट धारण करना सही नहीं होता, क्योंकि अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते तो जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाते हैं। इसलिए इस तरह के लॉकेट पहनने के लिए कुछ गलतियां न करें। आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि देवी देवताओं की तस्वीर या उनके चेहरे की बनावट वाले लॉकेट को धारण करना अच्छा नहीं होता। कहा जाता है कि रोजाना भाग दौड़ भरी लाइफ में शरीर पर गंदगी आती है, वही लॉकेट होता है। साथ ही कई बार इन लॉकेट पर गंदे हाथ लगते हैं। ये गंदे हाथ लगने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस वजह से इस तरह के लॉकेट को पहनना सही नहीं माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ प्रभाव की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं से संबंधित यंत्र वाले लॉकेट किसी ज्योतिष की सलाह से धारण कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर इस यंत्र वाले लॉकेट को सही विधि से धारण किया जाए तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही कुंडली से ग्रह दोष भी
समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आइए साथ ही जान लेते हैं कि इन 7 गलतियों के कारण रूठ जाती है माँ लक्ष्मी। आदमी हमेशा बना रहता है गरीब। जीवन में सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन सब कुछ पाने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में पैसा कमाने के साथ साथ दिन दुगना रात चौगुनी बढ़ाने के लिए किन बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं। सनातन परंपराओं में माँ लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। जिस धन से जीवन में सभी सुख मिलते हैं, उसे कमाने और धन के देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आदमी दिन रात मेहनत करता है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों पर माँ लक्ष्मी मेहरबान रहती है, तो वही कुछ लोगों द्वारा बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसों की किल्लत बनी रहती है। यदि आपके साथ ऐसा ही कुछ है और लाख चाहने के बाद भी पैसा घर में नहीं टिकता, तो आपको आज हम ऐसे ही कुछ नियम बताने वाले हैं। सबसे पहला, आलसी लोगों ने यहाँ नहीं टिकती है लक्ष्मी। कलयुग में कर्म को ही प्रधान माना गया है। ऐसे में जो लोग अपने कर्म को समय से नहीं करते और उसमें आलस्य करते हैं, उनके घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। हमेशा याद रखें तुलसी से जुड़ा नियम। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जिसकी पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत न हो, उन्हें कभी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता, वहां से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। तीसरा, झाड़ू से जुड़ा धन का उपाय। हिंदू धर्म में झाड़ू को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में घर में झाड़ू का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार झाड़ू को कभी पैरों से नहीं छूना चाहिए और न ही शाम के समय झाड़ू लगाना चाहिए। जो लोग इस समय अनदेखी करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और वहाँ रहने वालों के जीवन में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। चौथा, रात के समय न काटे बाल और नाखून। सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्म शास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस नियम को अनदेखा करता है, उसके वहाँ माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और हमेशा फटेहाल बना रहता है। पांचवा, किचन से भी होता है किस्मत का कनेक्शन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का आपको किस्मत का कनेक्शन है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र ग्रह से जुड़ाव होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन सभी को उधार देने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलने वाला सौभाग्य रूठ कर चला जाता है। व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। छठा, कुबेर की दिशा में न रखे आपका धन। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन के भंडार भरे रहे, तो आप अपने पैसों का हमेशा सही दिशा में रखें, अन्यथा आपको पैसों की किल्लत हो सकती है। जैसे यदि आप अपना पैसा अग्नि कोण में रखते हैं, तो वह शीघ्र ही खत्म हो जाता है। वास्तु के अनुसार धन को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, जिसे भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है। सातवां, कलह के कारण आदमी हो जाता है कंगाल। मान्यता है कि जिन लोगों के घर में हमेशा कलह होती रहती है और स्त्रियों का अपमान होता है, उस घर से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम, साथ ही हमने जाने कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।